भी अभी समुद्र में तैरने गई थी, लेकिन जब वह बाहर आई तो यह देखकर डर गई कि उसके पति ने चुपके से अपनी पैंट उतार दी थी, अपनी बेल्ट को एक लूप में बांधा था और बिना कुछ कहे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया था, ये पता लगाने के लिए कि उसका पति क्या कर रहा है। लिसा चुपचाप उस पेड़ के पास गई जहाँ वह था, तो उसने देखा कि वह चुपके से किसी दूसरी औरत से फोन पर बात कर रहा था। उसकी बातों से उसका घटिया स्वभाव पता चल रहा था। इससे लिसा को तुरंत गुस्सा आ गया। जो पेड़ पर चढ़े उस घटिया आदमी का गला घोंटना चाहती थी, लेकिन फिर उसके पति को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह पेड़ पर क्या कर रहा है। दोषी पति उसने जल्दी से बताया कि वह जैक के लिए नारियल तोड़ रहा था। उसे लगा कि उसकी पत्नी को नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी। हालांकि उसने जैक के झूठ को मौके पर नहीं पकड़ा, इसके बजाय वह देर रात तक इंतजार करता रहा। जब जैक उस पर लेटा हुआ था, सुनसान आइलैंड पर अपना अच्छा समय बिता रहा था, और उसने चुपके से जैक का फोन चेक करने के लिए उठाया। यह देखकर कि उसके पति का फोन, जिसे वह कभी लॉक नहीं करता था, अब पासवर्ड से सुरक्षित था। लिसा को तुरंत एहसास हुआ कि उसके पति का जरूर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बेवफा आदमी को सजा देने के लिए लिसा ने तुरंत बदला लेने का प्लान बनाया। अगली सुबह जैक अचानक समुद्र से बाहर निकला। चौंक कर जागते हुए लिसा आखिरकार किनारे पर चढ़ने में कामयाब रही। हालांकि उसकी पत्नी आराम से टहलते हुए आई और बताया कि उनकी यॉट और फोन पिछली रात बह गए थे। वे अब आइलैंड पर फंसे हुए थे, रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे। अपने पति का हौसला टूटा हुआ देखकर लिसा उसके लिए कुछ खाना ढूंढने के बहाने जल्दी से आइलैंड के पार चली गई। पता चला कि स्पीड बोट और फोन वह नहीं थे। लिसा ने उन्हें चुपके से छिपा दिया था ताकि अपने पति में डर पैदा कर सके। उसे पता नहीं था कि उसके पति ने उसका पीछा किया था और उसके गले में यॉट की चाबी देखी थी। लेकिन अपनी पत्नी का सामना करने के बजाय उसने कुछ नहीं जानने का नाटक किया, और जब उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी तो उसने स्पीड बोट में चुपके से भागने का प्लान बनाया। अचानक उसकी पत्नी ने आंखें खोली और देखा कि उसके गले में बंधी चाबी गायब है। लिसा को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके पैर एक पेड़ से बंधे थे। पता चला कि उसका पति चाहता था कि लिसा इस सुनसान आइलैंड पर भूख से मर जाए। फिर जैक बिना किसी परवाह के स्पीड बोट पर चढ़ गया। जब लिसा रस्सी खोलकर उसका पीछा कर रही थी तो जैक ने पहले ही स्पीड बोट स्टार्ट कर दी थी और उसने उकसाने वाला इशारा किया। हैरानी की बात है कि लिसा ने उसका पीछा नहीं किया, इसके बजाय उसने कुछ औजार उठाए। वे धीरे धीरे जंगल में चले गए। लिसा को इसका अंदाजा था और उसने चुपके से स्पीड बोट के साथ छेड़छाड़ की। सच में जैसे जैसे स्पीड बोट दूर होती गई उससे बंधी रस्सियां कसती गई। अगले ही पल एक हादसा हो गया। खुशकिस्मती से स्पीड बोट फटी नहीं और जैक ने बस कुछ घूंट समुद्री पानी गटक लिया। इस समय उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी पहले से ही जंगल में धनुष बाण बना रही थी और किनारे पर पहुंचते ही उसे गोली मारने का प्लान बना रही थी। किनारे पर पहुंचने के बाद जैक ने गुस्से में अपनी पत्नी का नाम पुकारा, उसे माफी मांगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह हैरान होकर जंगल में और आगे चला गया। एक अजीब सी गुफा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसने अचानक पास में शोर सुना। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस सुनसान आइलैंड पर कुछ मूल निवासी रहते हैं जो किसी तरह का रिचुअल कर रहे लगते हैं। तभी उसने देखा कि गुफा बिना सिर वाली लाशों से भरी हुई थी। इससे जैक इतना डर गया कि वह बिना सोचे समझे उस डरावनी गुफा से भाग गया। वह अपनी पत्नी को बताना चाहता था कि क्या हुआ था और उसे इस खतरनाक जगह से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी ने अचानक उसे एक तीर मार दिया जो लगभग उसका